कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर लेक्चर नंबर हमारा 5 है। इसमें हम फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में बात करेंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा ये जो टॉपिक है बेसिकली थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो सब्जेक्ट आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा उसका एक टॉपिक है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब हम कंपाइलर को डेवलप कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम डिफरेंट किस्म के जो पैटर्न हैं उसको हमने चेकआउट करना होता है, उसको हमने स्कैन करना होता है। क्योंकि लास्ट जो लेक्चर्स थे हमारे उसमें हम लेक्सिकल एनालाइजर यानी कि स्कैनर के बारे में बात कर रहे थे। स्कैनर क्या करता है कि करैक्टर बाय करैक्टर जो फाइल होगी, आपका सोर्स कोड होगा, उसको रीड करेगा और फिर उसके मुताबिक आइडेंटिफायर, उसके मुताबिक जो आपके कीवर्ड्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, डिफरेंट किस्म के जो आपके पास डिजिट्स हैं, उनको वो स्कैन करता है और उसके मुताबिक वो डिफाइन करेगा कि ये कीवर्ड्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, करैक्टर हैं या स्ट्रिंग है। तो इसलिए हमें जो फाइनाइट ऑटोमेटा का जो कंसेप्ट है वो लेना पड़ रहा है ताकि हमें पैटर्न का पता चले कि फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर इवन जो आप लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ उसका रिवाइज करवाऊंगा ताकि आपको वो जो कंसेप्ट हैं वो रिवाइज हो जाएं और आपको जब मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम जो स्कैनर है उसको डेवलप करने जाएंगे तो उसमें आप लोगों को आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा है क्या चीज़। तो सॉरी, फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली है क्या चीज़? फाइनाइट मीन फिक्स नंबर ऑफ स्टेट या फिक्स नंबर ऑफ लेटर्स या ट्रांजिशंस। यानी फाइनाइट मीन फिक्स नंबर, हाँ वो स्टेट हैं, हाँ वो आपके लेटर्स हैं, हाँ वो आपके करैक्टर्स हैं, हाँ वो आपके नंबर्स हैं या फिर आपकी ट्रांजिशन है। और ऑटोमेटा मीन ऑटोमेटिक, यानी कि जो सेल्फ कंट्रोल मशीन हो उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है? ऑटोमेटिक है। ये बेसिकली क्या है? एक सिंपल मेथड है जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करते हैं। जब आप किसी भी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करते हैं तो इट मीन्स कि उसके छोटे छोटे जो सिंबल्स हैं वही मिलके वर्ड बनते हैं और वर्ड मिलके फिर सेंटेंस बनते हैं। तो इसलिए कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये क्या चीज़ है? एक ग्राफिकली मेथड है जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज को डेवलप करेंगे और उसको हम देखेंगे कि ये कैसे डेवलप हो रही है और डिफरेंट पैटर्न कैसे जनरेट होते हैं। और इसको हम फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन यानी कि FAMB कह सकते हैं। जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो ये बात याद रखिएगा कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो डिफरेंट किस्म के जो पैटर्न है उनको रिकग्नाइज कर रहा होता है। कैसे रिकग्नाइज करता है? ये डिफरेंट जो स्ट्रिंग के सिंबल है एज अ इनपुट लेगा और फिर उनकी बेस पे अपनी जो स्टेट है वो चेंज कर रहा होता है। और अगर जो डिजायर्ड सिंबल अगर उसको मिल जाए, फॉर एग्जांपल वो स्ट्रिंग को रीड कर रहा है या सब स्ट्रिंग को रीड कर रहा है, तो जब जो ही उसको डिजायर्ड स्ट्रिंग मिलेगी, डिजायर्ड वर्ड मिलेगा, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव कर जाएगा। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन का होना। जब ट्रांजिशन हो रही होती है तो आपकी जो ऑटोमेट है या तो वो नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर जाती है या फिर उसी स्टेट पे रहती है। वो कब नेक्स्ट स्टेट पे मूव करेगी, कब उसी स्टेट पे रहेगी, ये हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स है उसमें देखेंगे, उसमें डिटेल में बात करेंगे। ये बात इम्पोर्टेंट है कि फाइनाइट ऑटोमेटा की मेन जो स्टेट है वो दो होंगी, एक एक्सेप्ट स्टेट है और एक आपकी रिजेक्ट स्टेट है। बेसिकली जब आपकी इनपुट जो स्ट्रिंग है वो प्रोसेस सक्सेसफुली हो जाती है और वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए तो इट मीन्स हम बोलेंगे कि ये क्या है, उसने एक्सेप्ट कर लिया। वरना कुछ स्टेट ऐसी भी होंगी जिसमें आपकी जो मशीन है वो चीज़ों को, स्ट्रिंग को रिजेक्ट करेगी, उसको हम बोलेंगे ये क्या है? रिजेक्ट स्टेट है। और जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा यानी कि FA की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि FA जो है वो 5 पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है। अगर मैं ओवरव्यू लूँ या परव्यू की बात करूँ तो मेन 3 स्टेट होंगी, 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट वन है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेट कितनी होगी? फाइनाइट होंगी। और जो फाइनाइट स्टेट हैं उसको हम फर्दर 2 स्टेट में कन्वर्ट करते हैं जिसमें आपकी एक इनिशियल स्टेट होगी और फिर एक लास्ट में जो है वो फाइनल स्टेट होगी।
अब जो आपकी फाइनल स्टेट है, यानी कि जिसको हम एंडिंग स्टेट भी बोलते हैं, ये एक भी हो सकती है, ये मल्टीपल भी हो सकती है। एक कब होगी, मल्टीपल कब होगी, ये नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है, अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बेसिकली सिंबल्स हैं जो कि मशीन एज अ इनपुट के तौर पे लेगी। और इसके बाद सेट ऑफ ट्रांजिशंस होंगे। सेट ऑफ ट्रांजिशन मीन्स कि एक स्टेट से मशीन का दूसरी स्टेट पे मूव करना, ये क्या है, ये ट्रांजिशन है। तो डिफरेंट जो सेट्स होंगे ट्रांजिशन में, और ये जो सेट होंगे ये फाइनाइट होंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, जब आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, जब आप टैप करते हो तो आपका फ़ोन क्या करता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ मूव करता है। वो कैसे, जैसे आपने किसी कैमरे पे क्लिक किया, तो कैमरे पे क्लिक करना, जहाँ पे आपने भी कैमरे क्लिक नहीं किया तो वो एक स्टेट है। जो ही आप कैमरे पे क्लिक करते हो या टैप करते हो, तो वो क्या करता है कि आपके लिए कैमरा ओपन कर देता है। इट मीन्स कि वो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन से किस पे मूव किया, कैमरे वाली स्टेट पे मूव किया। तो ये क्या हुआ, एक ट्रांजिशन अक्कर हुई। सेम एज सेम फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर भी हम डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस के पैटर्न देखते हैं, और उसकी बेस पे हमारी जो मशीन है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ मूव कर रही होती है। और ये जो चीज़ें हैं, ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर आप लोगों ने डिटेल में पढ़ी हुई हैं। यहाँ पे सिंपल हम ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि अगर मैं डिटेल में चला जाऊँ तो ये पूरा का पूरा एक टॉपिक बन जाता है, पूरा का पूरा एक जो है सब्जेक्ट है, जिस पे हम आप लोगों ने डिफरेंट किस्म की जो है टॉपिक्स कंसेप्ट लिए हुए हैं। तो इसके जो कुछ बेसिक जो हैं, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो देखें कि एडमिशन जो है, जब आप लोग एडमिशन लेने जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, एडमिशन फॉर्म फिल करते हो, एडमिशन फॉर्म लेते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेट क्या आती है, फॉर्म फिल की जाते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद आप फीस सबमिट करवाते हो, फिर आपका एडमिशन कन्फर्म होता है। तो एडमिशन फॉर्म लेना, जब फिर उसके बाद फॉर्म फिल करना, ये क्या है, स्टेट है। आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव किए हो। जब आपने फॉर्म फिल वाली स्टेट कंप्लीट की है, तो देन आप क्या हुए हो कि आपने फी सबमिशन वाली जो स्टेट है उस पर मूव कर गए हो। जब वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया, देन आपका एडमिशन कन्फर्म हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ, जो भी हुआ है। तो ये क्या है, डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट ट्रांजिशंस भी हैं कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ मूव करना भी हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं सिंबल्स की बात करूं, जाहिर सी बात है, मैंने अभी बताया कि डिफरेंट स्टेट्स आप यूज़ करते हो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर, और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लैंग्वेज का पैटर्न चेक कर रहे हैं। तो डिफरेंट उसके अंदर स्टेट्स हैं, इनिशियल स्टेट भी है, फाइनल स्टेट भी है, इसके अलावा डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो हम कैसे हमें पता चलेगा कि ये इनिशियल स्टेट है या ये फाइनल स्टेट है या ये एक नॉर्मल स्टेट है, तो उसके लिए डिफरेंट सिंबल यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन जो सिंबल है वो क्या है, आपका जो फाइनल सेट ऑफ स्टेट्स के बारे में इनिशियल स्टेट बताया Q0, नॉर्मल स्टेट Q1 Q2 हो सकता है, और फाइनल जो स्टेट है F से रिप्रेजेंट कर लो या QF से रिप्रेजेंट कर लो, इट इज़ अप टू यू। तो उसके लिए आप लोगों ने जब इनिशियल स्टेट लगानी है, आपने एक सर्कल लगाना है और देन एरो यूज़ करना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी इनिशियल स्टेट में ये जो आपके सामने जो सिंबल है वो यूज़ हो रहा है, ये इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नॉर्मल स्टेट जो होगी उसको आपने सिंपल एक सर्कल से रिप्रेजेंट करना है, और जो आपकी फाइनल स्टेट होगी उसको आपने डबल सर्कल के साथ रिप्रेजेंट करना है। तो ये बेसिकली क्या है, डिफरेंट स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट सिंबल हैं, जो कि आप हमेशा जो है वो उनको यूज़ करोगे ताकि आप किसी भी पैटर्न को डिफाइन कर सको। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशंस की, तो ट्रांजिशन के लिए आप क्या यूज़ करोगे, एरो यूज़ करोगे, और एरो हमेशा डिफरेंट स्टेट, हाँ वो इनिशियल स्टेट से नॉर्मल स्टेट की तरफ जाना है, देन यू मस्ट बी राइट डाउन द ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन जो सिंबल है आप उसने वो लिखना है। और अगर आप नॉर्मल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाओ या नॉर्मल स्टेट से नॉर्मल स्टेट पे भी जाओगे, देन फिर भी आप लोगों ने क्या करना है कि इस ट्रांजिशन, इस सिंबल को आपने यूज़ करना है, जो कि किसी भी डायरेक्शन या किसी भी मूवमेंट या किसी भी ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे पास एक लैंग्वेज है, इसका नाम मैंने L1 दिया हुआ है। उसके अंदर सिर्फ दो ही सिंबल हैं, वो क्या हैं, A एंड A हैं। अब इनिशियल स्टेट हम स्टार्ट करेंगे, और हमेशा याद रखिएगा, जो इनिशियल स्टेट है उसको आपने Q0 से रिप्रेजेंट करना है, और साथ सिंबल डिफाइन कर रहा है, ये क्या है, इनिशियल स्टेट है। अगर इनिशियल स्टेट पे अगर हमें A मिलता है, ठीक है,
तो फिर क्या होगा कि हमारी जो मशीन है वो Q0 स्टेट से Q1 स्टेट पे मूव कर जाएगी। यानी कि अगर मुझे ए मिलता है और हमारी लैंग्वेज में डबल ए है, तो अगर मुझे पहला ए मिलेगा तो मेरी जो मशीन है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ मूव कर जाएगी। और अगर Q1 पे रहते हुए मुझे दोबारा ए मिलेगा, इट मीन्स कि वो कहाँ पे चल जाएगी, मेरी जो है वो आपकी फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर देगी। यहाँ पे Q2 आता है, Q3 नहीं आता। तो इस तरह आप किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो और उसके अंदर जो लैंग्वेज है, उसके अंदर जो स्ट्रिंग है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप फाइनाइट ऑटोमेटा का सहारा लोगे। देखो ये सिंपल सा बिल्कुल, जिसमें हमारे पास क्या आया है कि जब मैं Q0 पे था तो मुझे ए मिला है, तो जब जूँ ही ए मिलेगा मैं Q0 से Q1 की तरफ मूव कर दूंगा। अब Q1 पे मुझे अगर दोबारा ए मिलता है देन मैं Q1 से Q2 की तरफ मूव कर दूंगा, जो कि मेरी फाइनल स्टेट होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये डिफरेंट स्टेट्स हैं। मेरे पास एक और लैंग्वेज है जिसमें ए बी एंड ए है, तो सेम मैं इनिशियल स्टेट स्टार्ट करूंगा Q0 से, और फिर जब मुझे ए मिलेगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, Q1 पे मूव कर जाऊंगा। और Q1 पे अगर मुझे फिर बी मिलता है देन मैं Q1 से दोबारा Q2 पे मूव करूंगा, और Q2 से अगर मुझे फिर ए मिलेगा देन मैं Q3 पे मूव कर सकूंगा। अब यहाँ पे देखें कि जो फाइनल स्टेट है उसको मैंने डबल सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, और जो आपका जो इनिशियल स्टेट है उसको मैंने Q0 से रिप्रेजेंट किया है। और इनिशियल स्टेट के साथ हमेशा उसके स्टार्ट में क्या आएगा, एरो आएगा, और फाइनल स्टेट के दरमियान में क्या आएगा, डबल सर्कल आएंगे। लेकिन एक और भी तरीका है, वो ये है कि आप क्या करो कि इनिशियल स्टेट के लिए आप माइनस लिख लो Q0 की जगह, और जो आपकी फाइनल स्टेट है उसके लिए आप Q3 की बजाय प्लस लिख लो। ये भी नोटिफिकेशन है, ये भी सिंबल है जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी इनिशियल और फाइनल स्टेट को शो करवा सकते हैं। इसके अलावा एक थर्ड मेथड भी है जिसमें आप लोग क्या करो, Q की जगह S को यूज़ कर लो, और S0 will define the initial state and the S3 will define the final state, and here the final state will have a double circle, so double circle indicate that this is the final state of finite automata। होप सो ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फाइनाइट ऑटोमेटा की, तो फाइनाइट ऑटोमेटा दो तरह का होता है। एक है आपका DFA जिसको हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बोलते हैं, और एक आपका सेकंड वन है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जिसको हम NDFA भी कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के दरमियान क्या डिफरेंस है। बेसिकली डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हर एक जो इनपुट सिंबल होगा वो क्या करेगा कि उस मशीन की जो स्टेट है वो डिटरमिन करेगा कि ये मशीन जब मुझे मिलेगी, इनपुट स्ट्रिंग मिलेगा, तो ये मशीन किस तरफ मूव करेगी। यानी कि अगर QI पे मुझे A मिल रहा है तो यहाँ पे ये मुझे डिफाइन करेगा कि QI जो है, QI पे अगर मुझे A मिलेगा तो ये QJ की तरफ मूव कर देगा। यानी कि यहाँ पे जो मशीन की डायरेक्शन है वो यहाँ पे डिफाइन की जाएगी। यानी कि हर इनपुट सिंबल पे हमें पता होगा कि अगर मुझे ये इनपुट सिंबल मिलेगा तो मशीन मेरी इस स्टेट पे मूव करेगी, अगर ये मिलेगा तो फिर इस स्टेट पे मूव करेगी। तो इस तरह की जो आपके फाइनाइट ऑटोमेटा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और चूंकि इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेट भी फाइनाइट होती हैं तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट मशीन आर द डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और हमेशा ये बात याद रखिएगा कि हमेशा इसकी जो आउटपुट होगी वो 1 होगी। क्यों? क्योंकि जब आउटपुट 1 होगी तभी हमें पता चलेगा ना कि जब इनपुट आएगा तो इसकी सिर्फ यही फाइनल स्टेट है, इसके अलावा वो कहीं और फाइनल स्टेट नहीं है, बल्कि इसका आंसर सिर्फ वो यस या नो ही आएगा, या उसकी स्टेट यहाँ से यहाँ भी मूव करेगी। तो इसलिए उसकी हम बोलते हैं ये क्या है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर हम बात करें नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की, तो यहाँ पे हमें मशीन की जो मूवमेंट है, मशीन की जो ट्रांजिशन है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखें कि अगर Q1 पे मुझे A मिलता है तो वो QJ की तरफ मूव कर जाएगा। अगर मुझे QI पे रहते हुए, मैंने 1 बोल दिया है, QI पे रहते हुए मुझे अगर A मिलेगा तो वो QK पे भी मूव कर सकता है। अब QJ और QK ये दो डिफरेंट स्टेट हैं, मशीन किस स्टेट पे मूव करेगी हमें इन एडवांस नहीं पता होगा। तो ऐसी सिचुएशन में या ऐसी फाइनाइट ऑटोमेटा में जिसमें हमें
मशीन की जो स्टेट है हमें पता ना हो कि वो आफ्टर गेटिंग द इनपुट वो किस स्टेट पे मूव करेगी, किस डायरेक्शन पे मूव करेगी, देन उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, आपकी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि फाइनाइट डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है कि हमें जो ट्रांजिशन है मशीन की जो स्टेट है उसकी जो आउटपुट है वो कहाँ जाएगी हमें ऑलरेडी पता होगा, लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक में हमें ऐसा कुछ भी आइडिया